नो। बताइए स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई? यस सर, हो गई। हाँ सर। यस सर। अच्छा, सभी आपके मित्रगण आपको सबको दिखाई दे रहे होंगे थोड़ा बहुत? हाँ सर। गुड। और अब आप सभी वेल प्रिपेयर्ड होकर मेरे साथ 1 आवर जबरदस्त तैयार करना है, और ये इतनी जबरदस्त तैयारी करेंगे मजा आ जाएगा। देखो आप, अब मैं कल की चीजों को विद इन 2 मिनट में रिवाइज करता हूं, बड़े ध्यान और कान खोलकर मेरी बात सुननी है। रोहित, एम आई राइट? यस सर। रोहित, कुछ नहीं करना, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम का रिएजेंट है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। रिएजेंट जब नाम आ जाए तो अभिकर्मक कहते हैं, लेकिन क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वेल नोन नाम है टॉपिक का। ओएमसी का मतलब होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसे हिंदी में कहते हैं, यहां लिखा हुआ है कार्ब धात्विक यौगिक। ये देखो, कार्ब धात्विक यौगिक, मैंने जहां अंडरलाइन की है वो वाली चीज, कार्ब धात्विक यौगिक। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटा RMgX। ये देखो, मैं जहां पेन चला रहा हूं अपना, दिख रहा है ना आपको पेन चलता हुआ? यस सर। यस सर। यस, ये RMgX कहते हैं, या फिर R की जगह पर फिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, फिनाइल। और वो फिनाइल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देख सकते हो आप। इसको एराइल और फिनाइल दोनों कहते हैं, और कुछ भी नहीं होता। बस मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा कि भाई R क्या है और X क्या है। X माने हेलोजन होते हैं, जो मैंने यहाँ बताया है। देखो ये RX है। मैं आज की डेट बदल देता हूँ यही, ताकि आपको ये सब पहुंच जाए। एज इट इज फाइल पहुंचेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एज इट इज जस्ट जो से मैंने लिखा है वैसे ही पहुंचेगी। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ, 1 मिनट में बता देता हूँ। तो एक मिनट बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको शायद वो करूंगा। अच्छा हाँ सर, आप ऐसा करिए, वो लॉन्च करिए, फाइल कर दी ना, तो वहां पर एक पार्टिसिपेंट्स वाला आता है, इनवाइट कर दिया। इनवाइट के बाद सबसे लेफ्ट में आ रहा होगा कॉपी लिंक। कॉपी कर लो साफ, और कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दो बस। सेंड वाला नहीं है? हाँ, तो एंटर मार दो उसमें। हाँ चला जाए। एंटर मार के दिखाओ मुझे अभी। गया? हाँ बिल्कुल एंटर मारो, वहां पेस्ट करके एंटर मार दो बस। हाँ अच्छा, हाँ कर दो कोई बात नहीं, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ तो बच्चों, RX का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड को हम R की जगह पर PH भी लगा देते हैं। PH इसलिए लगाते हैं कि PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग। इस PH को ऐसे भी देखिए, मैं मार्किंग करता जाता हूं, आप गोले बना रहा हूं। इसका नाम होता है, ये इनको बाद में मैं हटा दूंगा, फिनाइल। और फेयर कॉपी बनानी है अभी से, आपको आज से ही इनको सारे को लिखना है। फिनाइल को 5 भी कहते हैं और PH भी कह देते हैं, है ना, और PH कहते हैं। अब देखो PH मैंने लिख दिया है, PH को फिनाइल C6H। हाँ हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिनाइल हो गया। अब आप है ना, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आप, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसको लैब में कैसे बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, RX पर Mg की रिएक्शन करा दो,
RMG मतलब mg बीच में पहुंच जाएगा, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं। अब RMGX में दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। एक बॉन्ड तो आपको ऐसे दिख रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड जो मैंने टिक लगाया, और एक बॉन्ड ये दिख रहा है। इन दोनों के अलग अलग नाम दिए हैं। लेफ्ट वाला जो R और Mg के बीच में है उसका नाम है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। राइट वाले को देखिए, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ लेके चल रहा हूं। हिंदी वालों को फायदा, अंग्रेजी वालों को भी बहुत फायदा है ना। उन्हें हिंदी आ जाएगी, आपको अंग्रेजी आ जाएगी, भाई कमाल है, दो बाइलिंगुअल हो जाओगे फिर आप, है कि नहीं। अब देखो हेलोजन, हेलोजन जो है ना वो 4 होते हैं। इनमें से फ्लोरीन जो है ना ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होते हैं। तो मैंने यहाँ 3 ही लिखे हैं, RI रिएक्शन करेगा Mg से, RBr रिएक्शन कर लेगा, RCl कर लेगा। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो RX की क्रियाशीलता का क्रम बता रहा हूं। RI बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, Mg इससे तेजी से रिएक्शन करेगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। भाई मजा आ गया। और हाँ भाई रोहित, मजा आया कि नहीं आया? यस सर। बिल्कुल। अब देखो रोहित, मैं एक नई चीज बताऊं, अब ये मतलब की बात है। अब इंटेलिजेंट बच्चों, मैं केमिस्ट्री को इतना इजी बना देता हूँ रोहित कि वो जो है ना मतलब आप 12th की केमिस्ट्री 10th की कर देता हूँ। अब इसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब वो जो बिल्कुल ही पागल हो उसका लिए तो कह नहीं सकता, लेकिन जिसमें जरा सा भी दिमाग है, जो आदमी बन के आया है पृथ्वी पर, बस वो तो फिर वाह करेगा, आनंद आ गया, है कि नहीं। अब देखो मैंने कहा है बेटा कि बड़े आकार वाले हेलोजन एटम कार्बन के साथ दुर्बल बंध बनाते हैं, इसलिए उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो RI में I बहुत बड़ा साइज का है ये वाला, और साइज बहुत बड़ा हो जाने की वजह से ये बॉन्ड, इसके बीच में जो पाए जाने वाला ये बॉन्ड है वो दुर्बल है मतलब, और जल्दी टूट जाता है। Mg फटाफट अंदर धस जाता है दोनों के बीच में। अब देखो RI की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, सबकी रिएक्शन एक जैसी है। क्यों आर्यन, एम आई राइट? यस सर। तो ये सबकी रिएक्शन एक जैसी। अब मैंने पूछा है अंत में, बताओ रिएक्शन किसकी तेज होगी? फर्स्ट वाले की। अरे वाह प्रियंसी, ये सही जवाब दिया। तो फर्स्ट वाले की तेज होगी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन फोर्थ, और लिखा अवक्रिया दर का क्रम ये रहता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बताया, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को कैसे बनते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं एग्जाम में, उन सबको बताते हुए बेटा मैंने क्या किया, 2 मैग्नीशियम लिए और आपसे पूछा कि बताओ मैग्नीशियम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो 2 छांट लो, नंबर 1 पहला, नंबर 2 दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे Cl, और लास्ट में फ्लोरीन। फ्लोरीन तो करता ही नहीं, रिएक्शन नहीं करता। अब देखो एक Mg तो चला जाएगा सबसे पहला यहां, और दूसरा Mg चला जाएगा इस जगह जाएगा। तो आंसर देखो आप, आंसर देखो आप, मैंने ये आंसर दिया, अच्छी तरह से देखना। क्या आपके समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। सर यस है ना। मैंने कहा ना, कोई बच्चा एब्सेंट भी हो जाए उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट में सारी कहानी सामने सामने एकदम फर्स्ट क्लास। राजा बेटा अब मैंने क्या क्वेश्चन नंबर 2 लिया, इसमें मुझे मजा ये आया कि Mg जाएगा किधर, तो हमने कहा Mg तो उधर ही जाएगा जिधर जाना चाहिए, I की तरफ, फ्लोरीन की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए ये आंसर कल भी गल यहां मैंने बताया नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत होशियार हैं। Mg I आ गया, MgI। ईशान ये बता नहीं सकते थे मुझे कि मैं Mg लगाया नहीं है आंसर में।
सर नोटिस नहीं किया था। कमाल है यार, ये ऐसे करो आप, दिमाग यहीं लेके बैठो ईशान। मुझे आप पर कितना गर्व है, मैं बता नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मेरी क्लास के सबसे अच्छे बच्चों में से हैं 15-20 बच्चे हैं, सारे के सारे एक से एक इंटेलिजेंट। आज जो है ना, मुझे दुख हो रहा है, कल एमजी नहीं लगाया, बताया नहीं आपने। अब मैंने क्या किया, आरएफ है, आरएफ मैग्नीशियम जो है ना से रिएक्शन करेगा। अब जयंत सैनी, तुम देखोगे किंग स्टार, मजा तो तब आएगा। एमजी जो है ना, पेपर में तुम्हारे अलावा सारे बच्चे इसको यहां भेजेंगे और ये गलत हो जाएगा फिर। और मैंने कहा वो सब बच्चे ये बना देंगे, और मैंने कहा फ्लोरीन रिएक्शन करता ही नहीं, तो ये आंसर हो गया गलत, तो ये बनेगा ही नहीं। देखो यस सर। कविता, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ कविता, मैंने नीचे क्या लिखा है बताना। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिस मीडिया से बिलोंग करती हो उसमें बोलो आप। वो हिंदी से कविता है नहीं करता। कविता दिखाई दे रहा है आपको कुछ? हाँ सर, दो नहीं दिख निश्चित। आरएफ मैग्नीशियम धातु से क्रिया नहीं करता, ये मैंने आपका आंसर में लिख दिया है। ये इसलिए RMGF बिल्कुल नहीं बनेगा। आइए, अब मैंने क्या काम किया, यूज ऑफ ड्राई ईथर। RMGX में मैग्नीशियम के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट या अष्टक, ऑक्टेट को अष्टक कहते हैं। हाँ सर। अष्टक अपूर्ण है, इनकम्प्लीट को, इसलिए ये अस्थायी होता है। तो देखो ईथर क्या करता है पता है, एक ईथर तो ऊपर लगा दिया। ईथर तो जानते ही होगे ना क्या होता है? चलो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है सर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। सर ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप तक? सर ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो क्या आ रही है? अरे ब्रेक कैसे होगी, मेरी नहीं। आप अपना नेट को रीस्टार्ट कर लीजिए दोबारा, ऑन ऑफ करके। सर आपकी तो सही आ मेरी रही तो है। वॉइस, हाँ मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि आप अपने अपने मोबाइलों को देखो, आप अपनी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ तो देखो ही मत। मैं तो हाई फाई स्पीड से पढ़ाता हूँ आपको। Yes, मेरी sir. तो जो है ना स्पीड ऐसी है कि मैं सामने ही बोल रहा हूँ आपको। हाँ ईशान, जल्दी स्पष्ट करो इन सभी बच्चों को। ईशान बोलते क्यों नहीं हो आप? यस सर। हाँ वॉइस कैसी आ रही है? सर वॉइस तो क्लियर आ रही है सर अभी। बिल्कुल क्लियर आ रही है, देखो वॉइस। हाँ सर और बिल्कुल भी क्लियर है। पूछवा देता हूँ। हाँ और भी वो कहाँ है? आंचल है क्लास में? आंचल जल्दी बताओ। अच्छा अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारे हमारे क्लास में हमारी एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आर्ची। आर्ची, इस चीज को समझा दीजिए, कल क्या बताया था। नाउ स्टार्ट। सर mg का ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट होता है जब वो RMGX फॉर्म्ड होता है, तो वो ईथर उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। एक ईथर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और एक ईथर 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। देखो मतलब 2 सेंटेंस में बात पूरी कर दी है बेटा। और ये जो है ना, आर्ची ने इतनी लाजवाब बात, इतनी बढ़िया तरीके से तो मैं ही नहीं समझ पाया था। RMGX का ऑक्टेट पूरा अधूरा होता है, एक लॉन पेयर ऊपर से एक लॉन पेयर नीचे से, तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया है ना। इसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है और ईथर इलेक्ट्रॉन दाता का। तो ये आपका समझ में आया। खोजकर्ता, देखो खोजकर्ता तुम्हारे लिए तो मैं ही हूं, क्यों अंशुल? यस सर, आपकी ग्रेटनेस। हाँ मेरे से बड़ा कोई खोज करता नहीं है, क्योंकि आपने मुझे खोज निकाला। और
अब देखो इसके लिए क्या किया था, नोबेल प्राइज दिया था इसको, नोबेल प्राइज। और सुनो आप कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जब तोड़ना पड़े तो कैसे तोड़ोगे, क्योंकि आज संसार में सब लोग तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। कोई किसी से तोड़ देता है, कोई किसी से तोड़ देता है। यस सर। और आप जरा विचार करें, बिल्कुल अब सर। ये तोड़ने का काम। जयंत इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जयंत, आपने यस सर। किस किस से दोस्ती तोड़ी? सर इसमें बहुत सर कुछ है तो कोई। और आर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आर की तरफ चले जाते हैं तो आर नेगेटिव हो जाता है ना। ये चक्कर है बच्चों में, ये सब बहुत चलता है। मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, है ना, मैं उससे बोलूंगा, ऐसे चलता है। अब ये आर पर नेगेटिव चार्ज कार्बेनियन आयन कहलाता है ना। कल फिर देखो, जैसे CH3 MgBr है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल पर, एक बंद की कीमत 2 इलेक्ट्रॉन होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल पर, मिथाइल कार्ब रेनाइन बन गया। ऐसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इथाइल पर, इथाइल कार्ब रेनाइन बन गया। ये देखो मजेदार। हाँ भाई, अब ये कल वाला काम क्लियर हो गया। आज अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आज है, कल कोई बच्चा पूछ रहा था, उस बच्चे की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं, बोले साहब इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है हमारे यहाँ, क्यों बता रहे हो इतना सारा? सर ये मैंने तो मैं आज बता के रहूंगा। क्यों बता रहा हूं वो बता के रहूंगा आज। आप देखो, सिंथेटिक यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, GR का उपयोग। हाँ भाई जयंत, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। अरे वाह, इसका मतलब है जयंत पर मुझे भरोसा हो गया कि जयंत की आंखें बहुत अच्छी काम कर रही हैं, और जिसकी आंखें अच्छा काम करती हैं, दिमाग और भी अच्छा काम करता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाइड्रो कार्बन्स, देखो आप बीच बीच में बोलते रहते हो तो मुझे क्लास की फील आती है कि नहीं? और ऐसे ही है ना, आप कभी कभी बोलते रहा करो, और इससे काफी अच्छा मुझे भी लगेगा और आपको भी। अब ऐसा नहीं कंटिन्यूस ही बोलते रहो, है ना, क्योंकि मुश्किल से बोलना सिखाया आपको, बोलना चुप नहीं रहना सिखाएं, ये अच्छी बात नहीं। हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण, जयंत हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? यस सर, बड़ी प्यारी है सर आपकी धीरज हैंडराइटिंग। हाँ देखो, आप बोर्ड पे लिखता हूँ वैसे ही ऐसे ही लिखता हूँ बिल्कुल यहाँ। बिल्कुल ये सर। मेरे इंग्लिश वाले बच्चे बहुत, हाँ इंग्लिश वाले, तुम तो कल से आए हो, इंग्लिश वाले बच्चे मेरी हैंडराइटिंग को देखकर बहुत मतलब बड़े आनंद लेते हैं, है ना, इम्प्रेस उन्हें बहुत अच्छा इम्प्रेस लगता होते है, हैं सर। और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा आज से। वो तो हमें भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ, अब सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। कुछ दिन बाद तो मेरे हिंदी वाले बच्चे भी देखना, तुम यूं कहेंगे साहब अंग्रेजी में रहने दो आप, तो हम समझ जाएंगे इतना तो, है ना। लेकिन जब तक तुम नहीं कहते तब तक दोनों भाषाओं में लिखना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। देखो बेटा, जब ये क्या है, RMGX है, मैं यहां सांकेतिक भाषाओं में लिख रहा हूं RMGX पर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, हाँ आदरणीय बोलिए। अच्छा ठीक है,
कंटेनिंग कंपाउंड्स की इसका नाम होता है सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। बेटा इनकी रिएक्शन जब करा दोगे बस फिर बनेगा हाइड्रोकार्बन, फिर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। आज मैं तुम्हें ये बात बता के रहूंगा कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त अणु या यौगिक कौन से होते हैं। अगर ये बात मेरी आज समझ में आ गई तो फिर मजा आ जाएगा। मैंने एक बार कुछ दिन पहले भी बच्चों को बताया था, आज देखिएगा कमाल की बात बताता हूं। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों की पहचान। मैंने इस सारणी को 4 हिस्सों में बांट दिया और बांटने के बाद बताया कि देखो यहां पर हाइड्रोजन लगा है। अगर ये हाइड्रोजन किस किस से लगेगा वो मैं तुम्हें यहां बताऊं। ये देखो अब ये हाइड्रोजन कहां लग रहा है, ये बात ये देखो X माने हैलोजन। अगर हैलोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो वो हाइड्रोजन सक्रिय कहलाएगा। अगर ये, अरे ये धीरज हटाओ इसको, धीरज ये गड़बड़ नहीं करनी, ये लाइन हटा दीजिए तत्काल। बिल्कुल एक भी बच्चा मेरी स्क्रीन पर को टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखने की बात। फिर आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, सॉरी सर, मजा आना बंद हो जाएगा। गलती से हो गया सर। अच्छा ठीक है बेटा। तो अब X, इसके बाद बेटा नाइट्रोजन से अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ा है तो भी वो सक्रिय होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो भी सक्रिय होगा, और अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से होगा जुड़ा हुआ तो भी जो है ना ये आपका सक्रिय होगा। तो आज मैंने आपको जो बात बताई है ये हाइड्रोजन सब सक्रिय हाइड्रोजन है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कहां कहां किस किस से जुड़े हुए हैं। ये बस मेरी बात समझ में आ गई रोहित, मैं क्या कहना चाहता हूं। यस सर। ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन दिस इज। अब मैंने एक चीज बेटा धीरज और सुनील, मैंने एक बहुत बड़ी चीज बता दी आपको। लाखों प्रकार के यौगिक बता दिए इससे मात्र 4 चीजों में। बेटा मैं लाखों की बात कर रहा हूं, मैं 1-2 की बात ही नहीं कर रहा। ये सक्रिय हाइड्रोजन वे होते हैं जो प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाते हैं H+ के फॉर्म में। ये H+। अब देखो बड़ी मजेदार बात, मैंने आपसे कहा भाई RMgX है। अब देखो HCl, HBr, HI। अब ये सक्रिय हाइड्रोजन को पहचानना बेटा, मैंने कहा लगाया, हैलोजनों के साथ लगा दिया। HF, ये तो कुछ कैटेगरी हुई जो हैलोजन के साथ लगाए। मैं फिर से आपसे जुड़ता हूं। देखो जरा
नाइट्रोजन से जुड़ने वाले HNNH2 अमोनिया है बेटा, ये अमोनिया, और ये NHR या मिथाइल एमीन, NHC2H5 इथाइल एमीन, एनेलीन NHC6H5 एनेलीन, HN डाइमिथाइल एमीन। अब मैं कितने नाइट्रोजन बताऊं, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अब देखो आगे सी नंबर की कहानी बताता हूं। सी में फिर से चलता हूं, देखो मजेदार बात क्या है। HO के साथ लगा दो, पानी के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन, CH3 मिथाइल एल्कोहल में, इथाइल एल्कोहल में, अरे फिनॉल के अंदर पीएच माने C6H5 फिनॉल में। अब मैं डी में आपको बता के रहूंगा, और वो ये रहेगा बात कि अगर H यहां लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दोनों ही एक्टिव हाइड्रोजन है। फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब देख लो, ये एक्टिव हाइड्रोजन को मैंने यहां आपके सामने स्पष्ट करा देखो ऐसे H ये प्लस के रूप में जाएगा। यहां मैंने कुछ गिने चुने एग्जाम्पल लिखे, इनसे आपको रिएक्शन कराने में मदद मिलने वाली है, बहुत मदद मिलने वाली है। ये एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ भाई कविता, समझ में आ गई बात? उर्मिला कुछ कह रही थी आप? हाँ सर HNO3 में H क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल एक्टिव हाइड्रोजन बेटा, बिल्कुल सही है। तुम जो भी एग्जाम्पल दे रही हो, बड़े कमाल की एग्जाम्पल दिया है आप, सब है। लेकिन यहाँ पर मैंने सांकेतिक भाषा में समझाया है। लाखों प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन आएंगे इन 4 कैटेगरी में। ओके सर। 4 ही कैटेगरी में आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यस। अब देखो, इसलिए मैंने कहा केमिस्ट्री रटाने का काम, घोट के पिलाने का काम मेरा। बस तुम थोड़ा सा प्रयास ये करना, एक बार मेरे समझने के बाद फिर आपको घर पर इन्हीं चीजों को समझना होगा, और जैसे ही समझ में आ जाए फिर मजा आएगा कि भाई अब आनंद आया। अब देखो मैं हाइड्रोकार्बन बनाता हूं, अब रिएक्शंस देखनी है। REACTION reactions to form hydrocarbons. ओके, देखिए मैं मुश्किल से कुछ ही रिएक्शन आप तक पहुंचाता हूं, फिर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ध्यान से बैठना, बारी आपकी है। रोहित देखो आप, RMGX, विशाल, श्वेता, प्राची, सब देखो। उर्मिला, पानी से रिएक्शन करानी है, वाटर से। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाने हैं। नेगेटिव किस पर है, पॉजिटिव किस पर? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ऐसे एक साइन लगाना, ये ऐसे, ये चिन्ह लगाते जाना। ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव।
पानी को कैसे ब्रेक करते हैं? ये है पॉजिटिव, OH है नेगेटिव। हाँ सर। बात समझ में आ गई क्या सबके? ये सर। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पहुंचाइए और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। अब आयुष कुमावत ने मुझे रेस्पॉन्स दिया है। अभी सब बच्चों को फटाफट एक जो है ना मुझे हैंड्स अप करके बताना चाहिए था कि सबके समझ में आ गया। इतना तो कर ही सकते हैं, हैंड्स राइज तो कर ही सकते हैं, इतना तो काम कर दिया करो फटाफट फटाफट, ताकि मेरे को एक आनंद आए पढ़ाने में। बोले यार अब मजा आ गया। अब बताओ। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर आ गया RH और ये हो गया MgX और OH। हाँ भाई अभिषेक हो गया। मनीषा समझ में आ गई बात? सुरेंद्र? यस सर। गुड। कुलदीप, श्वेता बिल्कुल नहीं कुछ किया। राधे ने कुछ नहीं किया। राधे हमारे इनएक्टिव रहते हैं। कीर्ति, बाशने भी इनएक्टिव रहती हैं। बताया होता, इतनी देर लगती है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, है ना। और आप, मैंने कहा ना इंटरेस्ट मार्केट में नहीं बिकता, इंटरेस्ट तो मेरे पास मिलता है। बस ओके, इधर आओ अब। RH कैसे? RH का नाम है हाइड्रोकार्बन। अजी पढ़ाई करो छोड़ो। गुड गुड। गुड का अब मेरे सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने हैंड्स रेज किए, अच्छा लगा। नंबर 2 सेकंड एग्जांपल देखिए। देखो दीपांशु, अगर मैंने गलती से CH3 MgBr लिया होता और फिर मैं अमोनिया से रिएक्शन करा देता, तो फिर एक्टिव हाइड्रोजन देखो, ये इलेक्ट्रॉन यूं ही जाएंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है। कौन किसके साथ लग जाएगा ये बताना, और क्या बन जाएगा। कुलदीप बोलने वाले हैं, दीपांशु भी बोलने वाले हैं, वेरी गुड। लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा, मैं समझ गया आपको। CH4, शाबाश, CH4 बन गया। प्लस क्या बना? प्लस बताओ जल्दी। MgBr जैसा है वैसे ही लगाओ, और ऊपर लगा दो NH2। अब आया मजा। इसके बाद मैं किसी एक बच्चे से सवाल पूछने वाला हूं। अब सभी होशियार हो जाएं। भाई CH3, ये इसका नाम क्या है बताओ? मीथेन। इसी का नाम है मार्स गैस, मार्स। इसी का नाम है CNG। इसी का नाम है नेचुरल गैस। इसको हम फादर ऑफ ऑल एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। जब ये आग पकड़ ले तो एक भप की आवाज होती है, इसलिए इसका नाम फायर डंप कहलाता है। आग पकड़ने में इसका कोई जवाब नहीं साहब, इसलिए इसका नाम फायर कॉट कहते हैं, कॉट। ये कोयले की खानों में मिलती है, कोयले की खानों में, इसलिए इसे कोल माइन गैस कहते हैं। ये ऑटोमोबाइल चलाने में काम आती है, इसलिए इसे ऑटोमोबाइल गैस के नाम से जाना जाता है।
सर इसके एक साथ गैस होती है, मैं बता दूं आपको, गैस का नाम है एलपीजी। सबको पता है एलपीजी के बारे में? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब सुन लो, एलपीजी का नाम है, देखिए अभिषेक ने, दीपांशु ने, आदेश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे सब रेस्पॉन्ड करते जा रहे हैं। पूरा नाम होगा इसका लिक्विड पेट्रोल लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। हाँ भाई, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। राइटिंग ब्यूटीफुल है कि नहीं है? वो तो शुरुआत से बिल्कुल है सर। अच्छा अच्छा। अब देखो, इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में सुरेंद्र, अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं वो है मजेदार, कि एलपीजी में कौन सी गैस मिलती है। तो आज ये बता के ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। एलपीजी के घटक को कहते हैं कंपोनेंट्स। नंबर 1 पहला, देखो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ के बताओ। लिक्विड प्रोपेन। लिक्विड प्रोपेन माने द्रव अवस्था में प्रोपेन भरी जाती है, नंबर 1। और दूसरा घटक जो है बड़े मजेदार है, उसका नाम है ब्यूटेन। और तीसरे में मिलता है इसके अंदर, एक नाम है RSH, इसको हिंदी में कहते हैं मरकैप्टेन। ये तीनों इसके अंदर पाई जाती हैं, एलपीजी सिलेंडर के अंदर। सर थर्ड में और सुन लो ध्यान से, ये तीनों जब मिलती हैं यहाँ, तो मेन गैस तो प्रोपेन ही होती है। थोड़ी मात्रा ब्यूटेन की डालते हैं और थोड़ी सी मात्रा मरकैप्टेन की डालते हैं। क्यों मिलाई जाती है, ये बात समझने की आज मेरे से समझ लो सब, तब आएगा आनंद। बेटा क्या होता था कि जितने भी ये गैस होती हैं, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। हमने क्या किया, सिलेंडर में भर भर के घर घर सप्लाई कर दी। और उस समय में बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ करता था भारतवर्ष। घर घर सप्लाई करने के बाद में हुआ क्या कि ये गैस लीक हो जाती थी, लोगों को पता ही नहीं लगता था। और लोग जब उस कमरे में घुसते थे तो उन्होंने लाइट जलाई या फैन ऑन किया, मतलब स्विच ऑन ऑफ करने मात्र से पूरे के पूरे कमरे में एक साथ आग लग जाती थी। मतलब पता ही नहीं लगता था कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि ये ना तो इसमें कोई गंध आती थी, ना कोई स्मेल आती थी, ना इनका कोई टेस्ट होता था। तो इसलिए ये रंगहीन, गंधहीन दोनों गैस हैं, मतलब सारे एल्केन ऐसे ही होते हैं। अब कुछ लोगों को बहुत परेशानी हुई और कुछ निकल लिए यहां से, जैसे कोरोना काल में निकल रहे हैं लगातार। आपने भी खबरें बहुत सुनी होंगी। यस सर। ऐसे ही क्या है, वैसे तो आगे पीछे संसार से जाना ही है सबको,
क्योंकि आए हैं तो जाएंगे, लेकिन क्या है कि समय पर जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। अब दादाजी 90 साल के हैं, अब 90 साल के, अब इसके बाद तो दादाजी चले जाएं तो कोई बात नहीं है अंशु। अब आइए एक नई चीज बताता हूँ सर। थर्ड घटक में जो यस सर। अब क्या है एक्चुअली, मैंने एक नई चीज बताने की कोशिश की है कि उस समय सभी लोग मेरे पास आए, भाई बोले सर ऐसे से बात है, आग लग जाती है, पता ही नहीं लगता कि घर की गैस लीक हो गई। और एक बार लीक हो जाने के बाद में पूरे घर में जब आग लगती थी तो वो सिलेंडर गर्म होकर के एक बम का काम करता था। तो मान लीजिए किसी की दीवार पर या किचन में रखा है तो उसकी दीवार तो जाएगी जाएगी, पड़ोस की में जो बैठा है पड़ोसी की दीवार भी जाएगी, वो भी गया काम से। ऐसे ही कल क्या मकान बनना था किसी का, मेरे पड़ोसी की दादाजी टंगे हुए थे, और जब वो दादाजी वो ठोक रहा था दूसरा वाला दीवार में कुछ, तो उसके दादाजी गिर गए। अब पता लगा कि मरने के बाद भी दादाजी के सब टूट गए, हड्डी वजन वो कांच वांच सब टूट गया। तो कई बार क्या आजकल दीवार भी पतली बनाते हैं, तो मकान पहले कच्चे बनते थे तो मोटी दीवारें होती थी। आज मैंने आपको बताना ये था कि RSH डाला, फिर मैंने सिलेंडर के अंदर RSH मिलाने के बाद में पता लगा कि अब जब भी कभी लीकेज होती है तो आप स्वयं बता देते हो कि फलाने की या अपने घर की या पड़ोस की गैस लीकेज हो रही है। अब लीकेज का पता लगाने के लिए मरकैप्टेन डाला गया। अब मेरी बात आपके समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इतनी देर से यस सर, आ गई पूरी आ गई ना। मरकैप्टेन आप में के लिए डाला ताकि लीकेज का पता लगाया जा सके। अब तो आपके घर पे भी कोई अतिथि या मेहमान गेस्ट आता है तो वो गेस्ट ही बता देता है कि आपकी गैस लीक हो रही है, तो आपको पता लग जाता है कि हमारी ही है। मजा आ गया? ये है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब देखो मैंने यहां बताया थर्ड रिएक्शन पूरी करनी है आपको। CH2, यहां पर CH2 MgI ले लिया। हाँ भाई, अब बताना है एल्कोहल की रिएक्शन करा दी, मिथाइल एल्कोहल की, CH3OH, इसका नाम मेथेनॉल है। देखो ऑर्गेनिक में एक अच्छाई ये है कि आगे जगह नहीं हो ना, तो फिर ऐसे ले आते हैं नीचे उतार के, जहां जगह होती है वहां। ऐसे आगे जगह नहीं थी तो मैं ले आया नीचे। अब आप बहुत फुर्ती से बताओ कि क्या करना चाहिए। प्लस माइनस। प्लस माइनस, देखो कितनी अच्छी बात बताई। ये तो माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये प्लस ये माइनस। अब एक्टिव हाइड्रोजन का लाभ देखो, कितना लाभ ही लाभ। और अब मैं आपको स्वयं बता रहा हूं कि क्या बना। ये लो, एथेन बन गई, बिल्कुल परफेक्ट। देखो आर्ची ने कितना बढ़िया जवाब दिया, ईथेन बन गई। आप सभी ने भी यही सोचा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसको कॉन्फिडेंस है वो बोल देता है, जिसको कम है, एथेन जानता ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। इसलिए मेरी क्लास के हर बच्चे में ये क्वालिटी है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें नहीं बोल पाता। यस, हाँ भाई, अब ये क्लियर हो गई सबको।
अब मैं एक Yes, sir. क्वेश्चन यस सर आप सबको देने वाला हूं, एक क्वेश्चन सबको देने वाला हूं अब। और ये देखो अभिषेक, आदेश, बहुत बढ़िया। और सर एक बार ऊपर वाले एक पेज बार ये क्वेश्चन इस प्रकार आया, बड़ा क्वेश्चन दूंगा, छोटा नहीं दूंगा, ताकि तुम फटाफट कर लो, ऐसे नहीं दूंगा। मतलब ये है फिनॉल, और देखो मजेदार बात, और ये है आपका CH3 CH और ये MgBr। अब देखना चाहता हूं इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं मेरी क्लास में। मुझे वेरी गुड, मुझे सबका रेस्पॉन्स मिल रहा है, लगभग 30 बच्चों का रेस्पॉन्स मिल गया। शाबाश। हाँ, अब देखो हम पूछ लेते हैं अंशुल त्रिपाठी से। अंशुल, तुम बताओ, जो बनना है उसका नाम तुम जानते हो कि नहीं? हाँ सर। क्या? जो मेन हाइड्रोकार्बन बना है उसका नाम जानते हो? राधे बता देंगे, राधे। सर प्रोपेन बनेगा मेन तो। बेटा ये कौन बच्चा है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। आदेश ने कहा, सर अंशुल ने कहा। किसने कहा? अंशुल ने कहा। अंशुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है एकदम। इन्होंने क्या किया होगा, सबने पेन कॉपी हाथ में रखी होगी और फिर जवाब दिया है। लाओ मैं दोबारा बताता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कार्बन की ओर, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, प्लस। अब ये वाला जो H है, ये देखो ये H कहाँ मिल जाएगा, इसके अंदर, और अंदर मिलने के बाद इसका नाम ऐसे हो जाएगा, ये प्रोपेन कहलाता है, प्रोपेन। मैंने कहा अपने यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं है रोहित। मैं तो एक बार को, बस मेरे यहाँ पागल नहीं होना चाहिए, बाद बाकी मैं सबको पढ़ा सकता हूँ। एक बार को फार्मर भी बैठ जाए ना क्लास में, वो भी समझ जाएगा, बोले यार मजा आ गया। अब क्या है, फिर बोलो। अब मैंने बना दिया वही फिनॉल वाला, शेष पार्ट क्या बचा? ओ नेगेटिव था, पॉजिटिव कौन कौन सी चीज है? MgBr। ये साइड प्रोडक्ट कहलाता है। अगर ये राधे आप नहीं भी बनाते तो कोई भी बात नहीं थी, मेन मुद्दा तो वही था, मुद्दे की बात तो यही है, मतलब प्रोपेन। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया क्या? मैं एक दो को पूछ लूं। गर्विता? यस सर। ठीक है, चलो। गर्विता ने सर एक बार इसके ऊपर रेस्पॉन्ड दिया तत्काल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काम आपको घर के लिए दिए जा रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के रूप में घर से करके लाएंगे। सर और करते हाँ, ये मैं दे देता हूँ, होमवर्क के रूप में दूंगा। दिस इज द HW। सर HW और CW दोनों एक ही CW तो ये रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो CW में ही है, जितने भी काम किया है सब CW है ये। यस सर। क्यों भाई W?
ये सर सब रोहित ने W दिमाग है। नहीं तो भी लगा रहा है। हाँ, इसके पास है वैसे तो। आर्ची, एम आई राइट? Yes, तो sir, you're अब almost क्या right. है एक्चुअली सर थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, अब देखो गौर से। नंबर 1, हाँ अभी अब देखो, पहला एथेनॉल प्लस CH3 MgBr मिथाइल एमीन C2H5 MgBr इथाइल एमीन और ये है आइसोप्रोपाइल Br। आगे है फिनॉल, फिनॉल में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। एनिलीन, HC ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। 10 सवाल होंगे, 10 नहीं 5 ही बहुत है, कल 5 ही करके लाओ। और आपका टाइम ओवर हो गया है, और इन्हीं के साथ मैं आपको PDF फाइल भी भिजवाऊंगा, सब कुछ भिजवाऊंगा। ये कल का भी मटेरियल इसी के अंदर है, और इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे साथ thank you so जुड़े। much. ईश्वर आपके साथ दे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। PDF फाइल कब तक होगी?